तो देश में कोरोना के एक्टिव केस से ज्यादा है रिकवरी रेट। सुबह 10 बजे की शुरुआत इस पॉजिटिव न्यूज के साथ करेंगे। आपके साथ मैं हूं श्वेता त्रिपाठी। मैं हूं आपके साथ रवि मिश्रा। देश में कोरोना के मामले भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। 24 घंटे की बात करें तो 9,996 नए केस सामने आए हैं और 357 लोगों की मौत हुई है। देश में अब तक 2,86,579 कोरोना के केस सामने आए हैं और अब तक 8,102 मरीजों की मौत भी हो चुकी है। लेकिन इन सब के बीच जो एक खबर है वो ये है कि रिकवरी रेट में भी लगातार सुधार हो रहा है। यानी कि जितने मरीज अभी तक मिले हैं उसके लगभग 50% मरीज ठीक भी हो चुके हैं। एक्टिव केसेस की संख्या लगातार घटी है। जावेद है ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ इस वक्त। जावेद, अगर इस वक्त हम देखें तो 1,37,448 एक्टिव केस है, जबकि 1,41,029 मरीज ठीक हुए। यानी कि एक राहत भरी बात है कि कोरोना का आंकड़ा जहां बढ़ रहा है वहीं उसी रफ्तार के साथ जो लोग हैं वो ठीक भी हो रहे हैं। जी देखिए, बिल्कुल अगर अब तक के देश के कुल आंकड़ों की बात करें तो 2,86,579 आंकड़े पहुंच चुके हैं। लेकिन अगर रिकवर की आंकड़े की बात करें तो 1,41,000 लोग अभी भी इसमें रिकवर हो गए। ये बेहद अच्छी बात है। लेकिन अगर हम 24 घंटे के आंकड़ों को देखें पूरे देश की, फिलहाल अगर हम दिल्ली की बात ना करें तो 24 घंटे में 357 मौतें हो चुकी है और 9,996 यानी कि करीब 10,000 का आंकड़ा छूने वाला ही है और ये आंकड़ा 24 घंटे में पहुंच चुका है। लगातार जिस तरीके से जो आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, अगर हम कल की बात करें तो कल के मुकाबले आज देश में जो कोरोना के आंकड़े वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। लगातार जो हालात है, जो अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं वो बिगड़ती जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोग हैं, लोगों को भी समझने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से अनलॉक 1 यानी कि लॉकडाउन 4 के बाद अनलॉक 1 को खोला गया, देश को देखते हुए, लोगों की परेशानियों को देखते हुए, ऐसे में लोगों को खुद समझना होगा कि उनको जितनी ज़रूरत है उसी हिसाब से वो अपने घर से बाहर निकले। क्योंकि कई कंपनियां ऐसी हैं जो अभी भी वर्क फ्रॉम होम करवा रही है, या कई ऐसी कंपनियां हैं, सरकारी ऑर्गेनाइजेशन है जहां पे अभी भी 50% या 40% लोगों को बुलाया जा रहा है। तो ऐसे में लगातार अगर हम सरकार पे सारा ठीकरा फोड़ते हैं वो भी सही नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से आंकड़े बढ़ रहे हैं तो ऐसे में लोगों को भी समझना होगा। हालांकि सरकार की तरफ से लगातार कोशिश की जा रही है कि आंकड़ों में जो कोविड-19 उसको लेकर सजग हो, फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाए। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये आंकड़े बढ़ रहे हैं वैसे में लोगों को भी समझना होगा कि अगर उनको जरूरत नहीं है या बहुत ज्यादा अगर उनको इमरजेंसी नहीं है तो वो अपने घरों में रहे। क्योंकि अब जो तस्वीरें वो देखने को मिल रही है कि लोग छोटे छोटे बच्चों को भी लेकर, अगर हम दिल्ली की तस्वीरों की बात करें तो कई जगह ऐसा देखने को मिल रहा है कि लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं, लोग पूरा प्रिकॉशन नहीं ले रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो नहीं कर रहे हैं। दिल्ली की आप बात कर रहे हैं, दिल्ली में ऐसी क्या वजह है? दिल्ली में हम 2 तरीके की दिक्कतें अभी तक देख पा रहे हैं। हमने देश की तो बात की, दिल्ली में 2 तरह की दिक्कतें। एक तो ये कि हॉस्पिटल्स और उनके पास जो अवेलेबिलिटी, उपलब्धता है, चाहे बेड्स की बात करें, डॉक्टर्स की बात करें, उसमें वो स्ट्रगल कर रहे हैं, उसमें संघर्ष करते नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ लोगों में लापरवाही भी बड़े पैमाने पर देखी जा रही है। तो क्या वजह है? क्या लोगों को सेंसिटाइज नहीं किया जा रहा है? बात उन तक नहीं पहुंच पा रही है? लोगों में डर खत्म हो गया है? क्या वजह बताई जा रही है? जी देखिए, आज अगर 2 साल के बच्चे भी जो घर में रह रहे हैं वो न्यूज़ चैनल्स या जो अपने पेरेंट्स को देख के कोरोना वर्ड समझने लगे हैं। वो समझते हैं कि कोरोना क्या है। लेकिन जो बड़े हैं उनको भी समझना चाहिए। ऐसा नहीं है कि लोग कोरोना से जागरूक नहीं हैं। गांव हो, शहर हो, हर लोग जानते हैं कि कोरोना जो कोविड-19 है वो कितना खतरनाक है, किस तरीके का वो वायरस है, कैसे वो लोगों में फैलता है, या किस तरीके से प्रिकॉशन लेना चाहिए। सिर्फ देखिए, अगर सरकार पर अगर हम दोष या सरकार को अगर हम जिम्मेदार मानेंगे तो ये सही नहीं है। हालांकि जिस तरीके से केंद्र सरकार हर नागरिक को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी, क्योंकि एक तरफ वो आंकड़े भी है जो रिकॉर्ड छू रहे हैं, तो दूसरी तरफ वो तस्वीर भी है जो बताती है कि कैसे रिकवरी रेट एक्टिव केसेस से ज्यादा है। रीमा प्रसाद इस वक्त मेरे साथ, मेरी सहयोगी न्यूज रूम से, जो बताएंगी देश के बाकी हिस्सों में, राज्यों में क्या स्थिति है कोरोना की रफ्तार की। रीमा, ओवर टू यू। हर दिन रिकॉर्ड बढ़ोतरी हो रही है और आज भी तकरीबन 10,000 यानी सिर्फ 4 मरीजों की संख्या कम है 10,000 होने में। लेकिन राज्यवार क्या स्थिति है, चूंकि आपने पूछा है तो मैं सबसे पहले राज्यवार फोकस करती हूँ। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा स्थिति खराब है, अभी भी वहां मरीजों की संख्या ज्यादा है, 94,041 मरीजों की संख्या, और ठीक हुए मरीजों की संख्या 44,517, मौत 3,438, ये महाराष्ट्र की स्थिति। लेकिन सेकंड पोजीशन तमिलनाडु
36,841 मरीजों की संख्या। इसके अलावा ठीक हुए मरीजों की संख्या 19,333 है। 326 लोगों ने यहां जान गंवाई है। लेकिन देश की राजधानी दिल्ली की क्या स्थिति है, जिसको लेकर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। 32,810 और आने वाला वक्त बहुत क्रूशियल है दिल्ली के लिए। 12,245 ऐसे मरीज हैं जो कि ठीक हो चुके हैं। 984 मरीजों की मौत भी हो चुकी है। राजस्थान इसके बाद वहां पे आंकड़ा है 11,600 और ठीक हुए मरीजों की संख्या है 8,569। 259 ऐसे मरीज हैं जो कि राजस्थान में अब ठीक हो चुके हैं। तेलंगाना की स्थिति है 4,111। इन राज्यों से तेलंगाना की स्थिति ठीक है। हालांकि तेलंगाना ने बहुत हद तक काबू पाया। 1,817 ऐसे मरीज हैं जो कि ठीक हो चुके हैं तेलंगाना में और 321 मरीज जान अपनी गंवा चुके हैं कोरोना की वजह से। केरल की बात करते हैं। इसके पहले हम उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं। 11,610 ज्यादा आबादी, लेकिन फिर भी कुछ हद तक काबू में कोरोना। 6,871 ठीक हुए मरीजों की संख्या। 321 ने अभी तक जान गंवा दी है। केरल की बात करें 2,161 मरीजों की संख्या, 905 ठीक हुए मरीजों की संख्या और इसके अलावा 18 ऐसे हैं जो कि जान अपनी गंवा चुके हैं। आंध्र प्रदेश की बात करते हैं। 5,269 ये मरीजों की संख्या है। 2,899 ये है ठीक हुए मरीजों की संख्या। 78 ऐसे हैं जिनकी जान जा चुकी है। मध्य प्रदेश में 10,049 मरीजों की संख्या। 6,892 ठीक हुए हैं। 427 की मौत हो चुकी है। गुजरात की बात करते हैं। यहां भी चुनौती, परेशानी बहुत ज्यादा, क्योंकि मरीजों की संख्या 21,521 है। इसके अलावा ठीक हुए की संख्या 14,735। 1,347 ऐसे लोग हैं जो कि अपनी जान गंवा चुके हैं। कर्नाटका की बात करते हैं। 6,041 कोरोना मरीजों की संख्या। 2,862 ठीक हो चुके हैं। 69 अपनी जान गंवा चुके हैं। हरियाणा की स्थिति है 5,579 मरीज हैं। इसके अलावा 2,188 ठीक हो चुके हैं। मौत की संख्या यहाँ पे 50 से ज्यादा यानी 52 है। जम्मू कश्मीर की बात करते हैं। 4,507 यहाँ हमारे जवानों को दोनों मोर्चे पर लड़ाई करनी पड़ रही है और ठीक हुए मरीजों की संख्या 1,671। 51 ऐसे हैं जिनकी जान जा चुकी है। वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल की बात करते हैं। 9,328 मरीजों की संख्या। 3,779 ऐसे हैं जो कि ठीक हो चुके हैं। लेकिन आंकड़े को लेकर वहां की सरकार पर सवाल उठते रहे कि आंकड़े छुपाने की कोशिश हो रही है, लेकिन जो आंकड़े हमारे पास है उसके मुताबिक 432 लोगों ने जान गंवा दी है। पंजाब की बात करते हैं। 2,805 मरीज की संख्या। 2,232 ठीक हो चुके हैं। 55 लोगों ने अपनी जान गंवा चुकी है। ओडिशा की बात करते हैं। 3,250 मरीजों की संख्या। 2,282 ठीक हुए मरीजों की संख्या और 9 लोगों की जान जा चुकी है। तो ये राज्यवार स्थिति है और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए स्टूडियो का रुख करूंगी मैं अपने सहयोगियों के।